जी कुछ कह रहे हैं, फिर अजय गौतम जी का रुख करूंगी। हिमानी जी आपको राम राम, मेरे सभी को-पैनलिस्ट को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। नारेबाजी नहीं, मेरे ठीक है। मैं बचपन में मुझे पिताजी एक कविता सुनाते थे, मैं आपके परमिशन से सुनाना चाहता हूँ, उसका मीनिंग भी बताऊंगा। वो कहते थे, गिरी का होण सकल वंश टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंच नदी के तीर पे। यानी गिरिक आते थे, होण आते थे, फिर सकल आते थे, बहुत अत्याचार करते थे। गिरी का होण सकल वंश टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंच नदी के तीर पर। पता नहीं कहाँ है वे अतीत में समा गए, काल के प्रभाव में निज को वो मिटा गए। काल के साथ में खत्म। कहाँ है ग्रीक की जो सिविलाइजेशन, वो कहाँ है, होण कहाँ है, कहाँ से? हम तब भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जानकारी रहे, सनातन कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। रंगरेज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दोस्त, अच्छा ठीक है। तमिलनाडु की वो पवित्र भूमि जहां पे श्री राम को अपने दर्शन रूप देने का अवसर मिला, जहां रामेश्वरम का मंदिर है, मदुराई का मंदिर है, ऐसी भूमि जहां पे चोलाओं ने काम किया, जहां पे तंजावुर जैसे बड़ा मंदिर है, उस धरती के ऊपर ऐसे जब वक्तव्य होता है तो मन को बड़ा खेद होता है। ये समय आ गया कि हम सब मिलकर उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। मुझे एक घटना सुंदरकांड से याद आती है, जिसके अंदर हनुमान जी को सुरक्षा और सिंह की का, आई थिंक मुझे उसका नाम जो ठीक से नहीं आ रहा, लेकिन सिंह का नाम के राक्षसी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते गए, लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और लौट के आकर उन्होंने विजय पाई। आज मुझे लगता है कि जो परिवारवाद का जो उत्कृष्ट है, उदय निधि, स्टालिन, करुणानिधि, यानी परिवारवाद के लोग हैं। इन्होंने दूसरे परिवारवादी यानी आदित्य जी, उद्धव जी, बाला साहेब, प्रबुद्धकार ठाकरे, इनके कहने पे जो उन्होंने INDI अलायंस बनाया, उसमें देखिए सभी लोग अपमान करे सनातन का। दीदी ने टीका नहीं लगाया। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलता, आपको अजय जी पहले से पता है, मैं कभी बीच में नहीं बोलता सर। मेरा एक सेंटेंस, आप मुझे कितना भी विचलित करने की कोशिश करें, ना सनातन ना विनीत गोयन का विचलित होता है। सर मैं पूरा वाक्य करता हूं। परमिशन मांगी है। अजय जी आप एक बार कंप्लीट करने देते हैं सर, कंप्लीट। हिमानी जी, ना तो सनातन ना विनीत गोयन का, दोनों विचलित नहीं होते कितने भी लोग। देखिए ये कांग्रेस पार्टी के बात कर रहे थे, इन्हीं के सोनिया जी जब यूपीए के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राम को काल्पनिक कहा था, है ना। दूसरी बात, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो तमिल जो संस्कृति है उसका जो एक प्रतीक है, सिंघल जो शोला चने से, उसको वो साष्टांग नमस्कार करते हैं और नए जो पार्लियामेंट में है उसमें स्थापित करते हैं और तमिल संस्कृति को दिखाते पूरी दुनिया को कि कितनी जबरदस्त है, कितना जोरदार। और एक तरफ राहुल गांधी जी है जो उपहास करते हैं। परिवारवाद के लोग हैं, ना तो इस धरती को समझते हैं ना इस संस्कृति को समझते हैं, हम पे चोट लाने के लिए। लेकिन एक आज मैं आपके स्टूडियो के द्वारा मेरे सभी लोग जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कमजोर रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। परिवारवाद पे बता दूं, परिवारवाद राजनाथ सिंह के बेटे कौन, करके आते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे कौन। देखिए अजय गौतम जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हुआ, अभी रंगरेज साहब का भी नहीं हुआ और भाटी जी भी आ गए। लेकिन एक सेकंड रंगरेज साहब, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करता हो, जो धर्म पूरी दुनिया में, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो परचम लहरा रहा हो, उसके लिए इस तरह की बातें। देखिए ये बयान कहीं से भी सही, इस बयान का तो सबको जो है कंडेम करना चाहिए। दूसरी बात मैं एक बात कहूँगा, जो जय सिया राम के नारे लगाकर लोगों की लिंचिंग करते हो, लोगों को मारते हो, और भाजपा के जो नेता हैं वो खुलेआम मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की बात करते हो, तो ये सारी चीजें देखिए सुनिए, कहीं ना कहीं ये पैटर्न वही वाला पैटर्न है, कैसे 80 और 20 में लोगों को बांटा जाए, वही वाला पैटर्न राजनीति में सारे चलता है ये वाला। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सुनिए बार बार ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा परिवारवाद तो इन्हीं के अंदर है। तो दूसरी बात यह है कि बार बार जो कहा जा रहा है, तो मुसलमानों को भी जो है बहिष्कार की बात कर रहे हैं जो आपके नेता, उन पर आपने क्या कार्रवाई की, बताइए आपने क्या किया उनके खिलाफ। जो संत हमारे गुरु हैं, सर सुनिए, मैंने आपको सबको संयम से सुना था सर, मेरी बात मैं जवाब दूंगा। जो आपके हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं, उनकी भाषा क्या ऐसी होनी चाहिए, मार दो काटने वाली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मगर उसका कोई कंडेम नहीं कर रहा। मगर आज मैं यहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ, अगर कोई सनातन के बारे में गलत बात बोलता है, फिर भी जवाब दूंगा, उसके बयान का कंडेम होना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात होती है तो तब ये जितने भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, क्यों खुलकर बात नहीं करती, क्यों उनकी हिमायत करती है। तो एक तो